नमस्कार दोस्तों। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में चले जाओ आप, बेहद ही महत्वपूर्ण पार्ट रहे। लोक देवता और संत, इनमें से प्रत्येक एग्जाम में एक सवाल तो पूछा ही जाता है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं की पुस्तक है ये, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जिसका दूसरा भाग यानी दूसरा पार्ट आज अपना अध्ययन कर रहे हैं आरंभ। राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तो आइए अध्ययन आरंभ करते हैं। लोक देवता किसे कहते हैं? जितना इस पुस्तक में बताया गया है उतना ही अपन पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और जल्दी पार्ट पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि लंबे वीडियो न बने। अध्ययन आरंभ करते हैं। लोक देवता। तो देखो, 13वीं सदी में राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। जब देखो 13वीं सदी आरंभ होती है और राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश होता है और तुर्क आक्रमणकारियों के आने से जो इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम लोग हैं, इनकी संस्कृति का प्रभाव अपने राजस्थान की संस्कृति में देखने को मिलता है। इस्लाम संस्कृति के प्रभाव तथा रूढ़िवाद और बाह्य आमंत्रणों से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन और नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। यानी 13वीं सदी के आरंभ में जब परिवर्तन का दौर था और जो कर्मकांड और बाह्य आडंबरों का बोलबाला था, उससे लोग विमुख होकर ध्यान, मनन और नाम स्मरण की ओर लोगों की भक्ति परंपरा बढ़ने लगी। मूर्तियों से लोग उपेक्षा करने लगे, मूर्ति पूजा से। तो लोक देवताओं का इसमें क्या महत्व रहा है? इसी कालखंड में राजस्थान कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई और वही लोक देवता कहलाए। आमजन ने इसे दिखाई राह पर का न केवल अनुसरण किया, वह उन्हें देवता तुल्य मानते उसे लोक देवता और लोक संत का दर्जा प्रदान किया। यानी ऐसे लोगों को जनता ने अनुसरण किया और उन्हें देवता का दर्जा दिया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे जैसे राजस्थान में लोक देवता या लोक संत की मान्यता मिली हुई है। तो सर्वप्रथम गोगा जी के जयकारे के साथ अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। यानी सर्वप्रथम अपने अध्ययन के रहेंगे लोक देवता गोगा जी। तो आइए देखते हैं। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। राजस्थान में कितने लोक देवताओं को पीर की मान्यता प्राप्त है? तो 5 लोक देवताओं। यानी पीर वे होते हैं जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही मान्यता होती है, दोनों ही इनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो पाबू, अरबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 500 पीर पधारिया गोगा जी जी हाँ। यानी पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मांगलिया, मेहा जी, ये 500 पीर है। और गोगा जी, ये राजस्थान में कितने पीर है? 5 पीर है। तो ये भी एग्जाम का एक फेवरेट सवाल है, निम्न में से कौन सा लोक देवता है जो पीर की श्रेणी में नहीं आता है? यानी इसमें अमूमन तेजा जी दे दिया जाता है या देवनारायण जी दे दिया जाता है और उन 5 पीरों में से 4 के नाम, 3 के नाम और 1। तो ये 500 पीरों के आप नाम याद रखें। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाचल था। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर और माता नाम बाचल। इन्हें गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट, गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन कौन से लोक देवता थे? तो गोगा जी। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन व सर्जन के साथ संपत्ति के विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन और सर्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। यानी गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए। ये गोगा जी का चित्र आप देख सकते हो, अश्वरोही, हाथ में ध्वजा लिए हुए और मुकुट के ऊपर सर्प विराजमान। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा शीर्षमेड़ी तथा इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। यानी गोगा जी का जहाँ जन्म हुआ वह ददरेवा चूरू जिले में है, शीर्षमेड़ी, और जहाँ
इनकी समाधि है वो दुर्मेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी यानी हनुमानगढ़ में एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। तो गोगा नवमी याद रखें, भाद्रपद कृष्ण नवमी। इस दिन गोगा जी के अश्वरोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। इनकी पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। यानी गांव में, राजस्थान में एक कहावत है, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। मान्यता है कि गोगा जी जहार पीर यानी जिंदा देवता कहकर पूजने से सर्पदंश का प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तथा मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। यानी ये गोगा जी के बारे में। आगे राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता तेजा जी। तेजा जी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता में से सबसे प्रमुख तेजा जी। तो वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर के ताहड़जी और रामकुंवरी की यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। याद रखें कब हुआ तेजा जी का जन्म? माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में। गांव खड़नाल, नागौर जिला, ताहड़जी पिता और रामकुंवरी माता थी। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे तब क्या घटनाक्रम घटता है? तो तेजा जी ससुराल पनेर गए थे अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए। यानी तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल था। तो उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गायें चुरा लेते हैं। ये लाछा गुजरी और मेर गुजरी की प्रार्थना पर गायों को मुक्त कराने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सुरसरा नामक स्थान पर सर्प मिला। तो सर्प से मुलाकात कहाँ होती है? चुरसरा में। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त कराने के बाद सुबह यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्हें सर्प डसने के लिए जीवा आगे कर दी। सर्प दस के कारण सुरसुरा यानी किशनगढ़ भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। यानी तेजा जी की मृत्यु कहाँ होती है? सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जो तेजा दशमी के रूप में मनाई जाती है। तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला बरता है। यानी ये पशु मेला पर्वतसर में बरता है पंचमी से पूर्णिमा तक। और तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी इसी दिन तेजा दशमी और इसी दिन खेजड़ली मेला भी लगता है जोधपुर में। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजा जी की तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया जिनकी जीवा को सर्प डस कर रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर पर तेजा जी के तांत एंड डोरी बांध दी जाए तो विष नहीं सटता है। ये मान्यता है तेजा जी के बारे में कि तो लोक देवताओं संबंधित ये मान्यता व कथाएं अक्षरंश सत्य हो आवश्यक नहीं है। इसका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षा तथा निर्बल की रक्षा करना। यानी ये कथाएं सही हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन इनका मूल उद्देश्य है कि निर्बल की सहायता करना। जिस तरीके से मेरों से गायों की रक्षा की थी गुजरी की, तेजा जी ने वचन का पालन किया था, यानी सर्प के पास वापस गए, आम जन तक पहुंचाना है। ये है तेजा जी, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता। यानी अश्वरोही लीलन, इसकी घोड़ी का नाम लीलन, घोड़ी पे अश्वार, हाथ में भाला लिए हुए और जीवा पर सर्प दंश करता हुआ महान वीर। तेजा जी के बाद अपनाते हैं पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। कौन से गांव हुआ था? कोल्लू, जो जोधपुर जिले में पड़ता है, फलोदी के पास। इतिहासकार मूणोत नैण सिंह और महाकवि मोरजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा की गर्भ से हुआ था। ये भी मान्यता है कि पाबूजी का जन्म बाड़मेर जिले के खारी खाबड़ गांव में हुआ था। जूना नामक गांव में खारी खाबड़ स्थान पर। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। याद रखें, विवाह के मध्य उनकी प्रतिद्वंदी बहनों जायल नागौर के नरेश जिंद्रा खीसी ने पूर्व वैर के कारण देवल सारणी की गायों को घेर लिया था। तो पाबूजी के संबंध में किसकी गायें? देवल सारणी। तेजा जी लाछा गुजरी और गोगा जी अर्जन सर्जप और मुस्लिम आक्रमणकारी। देवल ने पाबूजी से गायें छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व हुई देवल सारणी और केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर गायों के रक्षा रवाना हो गए। यानी पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालवी। याद रखें, यानी जो महान पुरुष और महान योद्धा हुए हैं उनके सवारी जो घोड़ी है या हाथी है, इनके बारे में आपको एक दिन बताऊंगा स्पेशल वीडियो के साथ, किसी पार्ट के
मध्य या अंत में। कड़े संघर्ष में 1277 ईस्वी में बाबूजी ने अनेक साथियों सहित वीर गति की प्राप्त हुई। एंड 1277 में बाबूजी देसू नामक स्थान पर, जो कि जोधपुर जिले में पड़ता है, वहाँ वीर गति को प्राप्त होते हैं जिंदराव खिसी के साथ युद्ध में। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता एवं गौरक्षा के हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस में लोक देवता रूप पूजा जाता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फरोदी में है। किसका? बाबूजी का। यहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वरोही के रूप में प्रचलित है। यानी ये अपनी केसर कालवी घोड़ी पे सवार बाबूजी राठौड़, हाथ में भाला लिए हुए। बाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यानी बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ऊँटों के लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है तो बाबूजी को। एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल है ये। मारवाड़ के सर्वप्रथम ऊँट लाने के जरिए बाबूजी को यह, यानी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट कौन लाए थे? बाबूजी। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे या भोपिया द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है। यानी भी बेहद ही इम्पोर्टेंट। ग्रामीण जनमानस में इसे लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? तो बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये बाबूजी राठौड़। आइए अगले लोक देवता के बारे में अपन जानते हैं। बाबूजी राठौड़ के बाद अपने अगले लोक देवता है बेहद ही महत्वपूर्ण देव नारायण जी, गुर्जरों के आराध्य देव। देव नारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुर्जर के पुत्र थे। यानी राजा भोज और सेडू के पुत्र, जिनका जन्म 1243 ईस्वी में लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही बिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। यानी जब इनका जन्म हुआ देवनारायण जी, उससे पूर्व ही बिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए राजा भोज की मृत्यु हो गई थी। बिनाई शासक से उनकी रक्षा हेतु उनकी माँ सेडू ने लेकर अपने पियर मालवा चली गई। यानी इनका ननिहाल कहाँ था? मलवा। 10 वर्ष की अल्पायु में पिता की मृत्यु को बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे। वो मार्ग में धार नगरी जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से इनकी विवाह किया। यानी इनकी पत्नी का नाम पीपल दे। कुछ समय बाद ही बदला लेने हेतु बिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर बिनाई ठाकुर से संघर्ष हुआ। संघर्ष में देव जी ने उसे मौत की घाट उतार कर अपने पिता की मौत का क्या लिया? बदला लिया। ये देवनारायण जी, यानी अपने घोड़े पे सवार। तो इनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है। तो याद रखें, आसिंद भीलवाड़ा में मुख्य पूजा स्थल किसका है? देवनारायण का, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। बेहद इंपोर्टेंट। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इनके अनुयायी गुर्जर है, जो देव जी की फड़ तथा देव जी और बगड़ावतों के संबंध काव्य बगड़ावत गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पैर गाए जाने पर 6 माह में इनका पूर्ण होता है। तो इस तरीके से ये अपने पढ़ा देवनारायण जी के बारे में। अगले हैं मारवाड़ के प्रसिद्ध लोक देवता मल्लीनाथ जी, जो कि राठौड़ शासक भी रहे और लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। तो आइए देखते हैं मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था। कब जन्म हुआ? 1358 ईस्वी में। जानी दे माता का नाम और राव सलखा पिताजी। पिता की मृत्यु के पश्चात चाचा कानर देव के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानर देव की मृत्यु के बाद 1377 में महेवा के स्वामी बन गए। महेवा यानी वर्तमान का मेवा नगर, जो कि बालोतरा के पास पड़ता है। ये नगर बालोतरा नाकोड़ा के पास। राज्य विस्तार में क्रमशः 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को उन्होंने मार भगाया था। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, निजामुद्दीन की सेना को मार भगाया। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगम जी भाटी के शिष्य बन गए। तो याद रखें, रानी रूपादे। इनका भी विशाल मंदिर बना हुआ है मालाजाल गांव में, बाड़मेर में। 1389 में इनके गुरु उगम जी भाटी रानी और मल्लीनाथ दोनों के गुरु बन गए और योग साधना से दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार भविष्य दृष्टा और एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बने गए। यानी चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष थे कौन? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एक तरह कर 1399 में एक वृहद हरि कीर्तन आयोजन करवाया। यानी 1399 में बड़े हरि कीर्तन का आयोजन करवाया और कुंडा पंथ की स्थापना की थी। किसने? मल्लीनाथ जी ने। याद रखें, इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को उनका स्वर्गवास हो गया। कब हो गया स्वर्गवास? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। तो याद रखें, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है।
लूनी नदी के किनारे जो कि बालोतरा के समीप हैं, जहाँ इनका विशाल पशु मेला लगता है, जहाँ राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। बेहद ही इम्पोर्टेंट मल्लीनाथ पशु मेला, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बड़ा पशु मेला। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामाकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया। एंड मालानी क्षेत्र मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा। इनके आज भी मालानी एंड बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है, किसकी? मल्लीनाथ जी की। इसके बाद आते हैं रामदेव जी। मल्लीनाथ जी के बाद आते हैं रामदेव जी, बेहद ही इम्पोर्टेंट रामदेव जी। तंवर वंशीय अजमाल जी और मैणा देव के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के ऊंडू काश्मीर गांव में हुआ था। यानी इनका जन्म कहाँ होता है? बाड़मेर के शिव तहसील के ऊंडू काश्मीर गांव में। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्हें पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया था। इन भैरव का अंत किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल देव से हुआ था। इन याद रखे, रामदेव जी की पत्नी नेतल देव। अपनी भतीजी पोकरण देश में दे देने के बाद उन्हें रामदेव राय ने रुणिसा गांव बचाया। वहीं 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी। तो याद रखे, रामदेव जी ने समाधि कम दी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है और सांप्रदायिक सद्भावना का ये प्रमुख विशेषता है इस मेले की। हिंदू और मुस्लिम सभी में समान मान्यता है। मुस्लिम इसे रामचा पीर के नाम से पूजते हैं और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका विशाल मेला लगता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो रामदेव जी के बारे में अध्ययन करते हैं। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हुए मुसलमान रामचा पीर के रूप में रामदेव जी की पूजा करते हैं, यानी कृष्ण अवतार माना जाता है। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलियाँ स्थापित किए जाते हैं। वे स्थान थान कहलाता है। तो ये दोनों इंपोर्टेंट है, पगलिया और थान। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। तो याद रखें, कामड़िया पंथ। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। 13 ताली नृत्य किसके मेले का प्रसिद्ध है? रामदेव जी के कामड़िया महिलाओं द्वारा किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। यानी रामदेव जी समाज सुधारक थे और भेदभाव का उन्होंने विरोध किया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। यानी रामदेव जी की मूर्ति की पूजा न होकर रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है, क्योंकि रामदेव जी मूर्ति पूजा के क्या थे? खिलाफ थे। आगे है मेयाजी मांगलिया, बेहद ही इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये भी। यानी यहाँ जितने भी लोक देवताओं के बारे में इस पुस्तक में दिया गया है, इनमें से अमूमन सवाल एग्जाम में आते रहते। मेयाजी मांगलिया राजस्थान के 5 पीरों में गिने जाते हैं। ये रावसूड़ा के समकालीन थे, जोधपुर के रावसूड़ा के समकालीन, और 5 पीरों में इनकी गणना होती है। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननियाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए इसे मेयाजी मांगलिया नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी मेयाजी खुद तो थे पंवार क्षत्रिय थे, लेकिन लालन पालन ननियाल होने के कारण, ननियाल का गोत्र मांगलिया होने के कारण इसे मेयाजी मांगलिया कहा जाता है। इनके स्वाभिमान स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को ये प्राप्त होते हैं। यानी किससे युद्ध गति प्राप्त हुए? राव रणकदेव भाटी से। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे, याद रखें, शकुन शास्त्री थे मेयाजी मांगलिया। लोगों की सेवा सहायता करने, उनके संरक्षण देने का लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापिणी में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यानी कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। कहाँ? बापिणी, जोधपुर में, मेयाजी मांगलिया। आगे देखेंगे हरभुजी बुडेल, हरभुजी के बारे में। तो आइए देखते हैं हरभुजी। बाबूजी के बाद हरभुजी, जाम्भोजी, कई लोक देवता आएंगे। हरभुजी बुडेल नागौर के महाराजा सांखला के पुत्र और राव जोधा हैं। 1438 से 1439 जिनका शासनकाल रहा, के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बुडेल छोड़कर अरब मजाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी की दीक्षा ले ली। यानी बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु और बालीनाथ जी किसके गुरु? हरभुजी के। लोक मान्यता में राव जोधा को मेवाड़ पर अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयास के दौरान उन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। सहायता आशीर्वाद भी। जब ये भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेगटी गांव प्रदान किया था। जोधा ने कौन सा गांव प्रदान किया? बेगटी। और राज्य प्राप्ति की
वरदान दिया था किसने? हरभुजी ने रावजोधा को। रावजोधा का शासनकाल 1438 से 1489। हरभुजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचनशील एवं चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेगटी फलोदी में है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु या मंदिर में स्थापित हरभुजी की गाड़ी की पूजा करते हैं, न कि हरभुजी की किसी मूर्ति की पूजा होती है। जिस गाड़ी पे ये क्या करते थे, हरभुजी अपंग गायों के लिए सहारा लाते थे, इसी बैलगाड़ी की यहाँ पूजा होती है। बेंगटी फलोदी, जोधपुर जिला। आगे दे रखा है, क्या आप जानते हैं? इसके बाद अपने होते हैं लोक देवताओं के बाद संत। क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अपूर्व वीरता एवं साहस दिखाने वाले कल्लाजी मेवाड़ अंचल में 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है? बिल्कुल। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक पहुंच गया था। कल्लाजी राठौड़, ये भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं। अब लोक देवताओं के बाद आते हैं संत, राजस्थान के प्रमुख संत। देखते हैं राजस्थान के संत। इसमें सर्वप्रथम आते हैं अपने संत धन्ना। संत धन्ना राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। यानी राजस्थान में धार्मिक आंदोलन आरंभ करने वाले संत कौन थे? संत धन्ना। धन्ना का जन्म टोक जिले के धुवन गांव में 1415 में जाट परिवार में हुआ था। तो धन्ना का जन्म कब हुआ? 1415 में जाट परिवार में, जिला टोक, गांव धुवन। बाल्यकाल से उनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। यानी गुरु कौन थे? रामानंद। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैर तक के व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्म शुद्धि का प्रयास किया। यानी अपने पैर तक व्यवसाय कृषि, यानी जाट जाति में पैदा हुए तो जाटों का पैर तक व्यवसाय कृषि है, जाट एक कृषक कौम है। तो संत धन्ना ने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन आरंभ किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति में ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना तथा औपचारिकताओं और आडंबरों का, बाह्य आडंबरों का क्या किया? यानी दिखावे का इन्होंने विरोध किया। और निर्गुण भक्ति की ये क्या थे? उपासक थे। आइए आगे देखते हैं संत धन्ना के बाद संत पीपा। ये भी राजस्थान के एक महत्वपूर्ण संत। खीसी राजपूत पीपा गागरों झालावाड़ के शासक थे। बेहद इंपोर्टेंट। कहाँ के शासक थे? गागरों झालावाड़ के खीसी राजपूत थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद। धन्ना के समान ही उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी अपने राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनकी संग हो लिए। इनके पश्चात घूमते हुए टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। कहाँ के शासक? टोंक के। टोंक के शासक सूरसेन को अपना शिष्य बनाया। किसने? पीपा ने। अनेक स्थानों पर यात्रा करते हुए पुनः गागरों लौट आए और आहू तथा कालीसिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ उनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। कहाँ की? आहू और कालीसिंध के संगम। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यानी यहाँ पर भी समदड़ी, बाड़मेर में भी पीपा ने कुछ समय व्यतीत किया और ये दर्जी का कार्य करते थे। कपड़े सील के अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज के प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। तो याद रखें, कब? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों उपलब्ध है, जिन्होंने पीपा की कथा, पीपा परसी, पीपा की वाणी, साखिया, पद आदि प्रमुख है। मुख्य है 17वीं शताब्दी का एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चिंतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। पीपा द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? चिंतावनी भी प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशों को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति या नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने को जोर देते थे। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। ये प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी क्या है? समान है। तो ऐसे थे अपने संत पीपा। इनकी प्रमुख बातें आप याद रखें। और फिर आते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक कहे जाने वाले संत जांबो जी। एग्जाम के सबसे फेवरेट लोक संत जांबो जी। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जांबो जी का जन्म 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पीपासर नागौर के पंवार वंशीय राजपूत लोट जीव हंसा देवी के घर हुआ था। 1451 भाद्रपद कृष्ण में।
1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समराथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग और हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 में इसी स्थान पर विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। 1485 में कौन से संप्रदाय? विष्णोई संप्रदाय का। कौन से स्थान पर? समराथल बीकानेर पर। इनके जीवन तथा विचारों का आचरण करने वाले विष्णोई कहलाए। एंड तो जाम्बोजी 1485 ईस्वी में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना करते हैं समराथल बीकानेर में। और जो जाम्बोजी के नियमों का जो 29 नियम उन्होंने बनाए थे, 20 + 9 29 विष्णोई कहलाए, उनका नियमों का अनुसरण करने वाले उनके अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीवन कल्याण तथा वृक्षों की रक्षा प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। यानी जीवों के लिए और वृक्षों की रक्षा के लिए इस संप्रदाय के लोगों ने अपने प्राण दिए हैं। यानी जान पर खेल गए लेकिन जीवों की और वृक्षों की रक्षा की है। जैसे कि खेजड़ली बलिदान आपको याद होगा 1730 ईस्वी का, अमृता देवी बिश्नोई। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक कौन से संत को कहा जाता है? जाम्बोजी को। जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश एवं जंब सागर है। ये याद रखे जाम्बोजी के ग्रंथ। 1537 में लालासर गांव में उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा तालवा गांव के निकट उन्हें समाधि किया गया और वो स्थान मुकाम कहलाया जहाँ पर जाम्बोजी की समाधि है। 1537 में लालासर गांव में उनकी देहांत हुआ। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और अब जाम्बोजी की बात आते हैं जसनाथ जी, यानी जसनाथी संप्रदाय और जसनाथ जी। तो जसनाथ जी के बारे में अपन जानते हैं। जसनाथ जी और जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कतरियासर बीकानेर में हुआ था। यानी अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध इनका संप्रदाय जसनाथी संप्रदाय। 1482 में कतरियासर बीकानेर में इनका जन्म। इन्हें हमीर जी, जानी जाट और रूपा दे के पोष्य पुत्र माना जाता है। यानी हमीर जी जानी जाट जाति में जानी जाति आती है और रूपा देव की ये पोष्य पुत्र है। इनका पालन पोषण इन्होंने किया था, इनको जन्म नहीं दिया था। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। तो गोरखमालिया बीकानेर में तपस्या स्थल किसका? जसनाथ जी का। सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था इन्होंने। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड शक्नासुर किया था। राव लूणकर्ण को बीकानेर को राजपद पाने का वरदान भी दिया था। किसने? जसनाथ जी ने। उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी तक ने उन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। सिकंदर लोधी ने कौन से लोक संत को कतरियासर के पास जमीन दी थी? तो जसनाथ जी को। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। यानी जाम्बोजी और जसनाथ जी 1500 ईस्वी में आपस में मुलाकात की थी। जसनाथ जी ने अश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्पायु में कतरियासर में जीवित समाधि ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट। कब? अश्विन शुक्ल सप्तमी 1506, 24 वर्ष की आयु में कतरियासर बीकानेर में जीवित समाधि। उनके उपदेशों को सिंह बूंदरा और कोंडा नामक ग्रंथों में संग्रहित किया गया है। याद रखें, जसनाथ जी के उपदेश सिंह बूंदरा और कोंडा ग्रंथों में संग्रहित है। यानी बहुत सी इनके बारे में और भी बातें आगे अध्ययन अपना जारी रखते हैं। यानी कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि और कर्मस्थली रही है। यहीं तपस्या की इन्होंने और यहीं पर कर्मस्थली रही। यहाँ वर्ष में 3 बार अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला लगता है। कहाँ? कतरियासर बीकानेर में। और जसनाथ जी के बाद में अपनाते हैं लालदास जी। तो आइए अध्ययन करते हैं लालदास जी के बारे में। लालदासी संप्रदाय के प्रमुख लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश यानी अलवर के धौलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1546 को हुआ था। इनके पिता नाम चांदबल और माता समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंहशाला पहाड़ पर कुटिया बना ली। किसने? लालदास जी ने। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक और सामाजिक कृतियों को
दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास जी ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश दिया। इनका मानना था ईश्वर वाला एक है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, सवे उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं और लालदास की चेतावनियाँ इसका मुख्य काव्य ग्रंथ है। यानी लालदास जी का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? लालदास जी की चेतावनियाँ। और पीर कौन मानता है? मेव मुसलमान। नगला में 1648 नगला में 1648 में 108 वर्ष की दीर्घ आयु में उनका निधन हो गया। बेहद ही इम्पोर्टेंट। लालदास जी का निधन कब हुआ? 1648 में। जन्म कब होता है? 1504 में। आयु कितनी हो जाती है उनकी? 108 वर्ष। नगला में इनका निधन होता है। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ अश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। लालदास जी का मेला लगता है। लालदास जी के बाद अपने प्रमुख संत आते हैं संत हरिदास। संत हरिदास। लालदास जी के बाद देखते हैं संत हरिदास जी, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। संत हरिदास जी का जन्म डीडवाड़ा तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी को हुआ था। नागौर। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, लालदासी संप्रदाय के संस्थापक लालदास जी। और जन्म कब होता है? 1455 ईस्वी, तहसील डीडवाड़ा कापड़ोद गांव। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था और पारा में लूटमार करना इसका पेशा था। यानी पारा में लूटमार करना इनका क्या था? पेशा था। लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से उनका जीवन बदल गया। किसका? संत हरिदास जी का। यानी मूल नाम हरि सिंह सांकला। 1513 ईस्वी उन्होंने बौद्ध ज्ञान की प्राप्त हुआ और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन और हरि निरंजन कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट। अलख निरंजन और हरि निरंजन किसको कहा जाता है? यानी एक आदमी अलख निरंजन कहेगा तो सामने वाला हरि निरंजन कहेगा। किसमें? निरंजनी संप्रदाय में हरिदास जी का है। संत हरिदास जी का आध्यात्मिक विचार मंत्र राम प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी में नामक ग्रंथों में संकलित है। इन दोनों ग्रंथों को याद रखें। डीडवाड़ा में 1543 में इनका देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई। हरिदास जी के बाद है संत दादू दयाल। बेहद इंपॉर्टेंट। दादू दयाल के बारे में थोड़ा अपन जल्दी पढ़ रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड लग रही है तो कम करके देखें, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट ये पाठ है अपना कक्षा 10वीं का राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का दूसरा भाग पाठ है दूसरा। संत दादू दयाल। राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात के फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 को माना जाता है। इनका जन्म कहाँ होता है? गुजरात में, लेकिन ये राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। बुड्ढन एंड वरदानंद नामक संत की दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य आरंभ किया। दुनिया का कार्य आरंभ करते हैं। यहाँ से दादू का उपदेश देना आरंभ कर देते हैं। यानी 1568 में ये सांबर आते हैं। 1575 ईस्वी में दादू ने अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए। कब आए आमेर? 1575 में, जहाँ अगले 14 वर्ष तक उन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की भी यात्रा की थी। तो याद रखें किस संत ने अकबर से भेंट की थी? तो दादू ने। कब की थी? 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्य में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आगे और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 को उन्होंने देह त्याग दिया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीप थी बहराना की पहाड़ियों के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया था। दादू पंथ इस स्थान को अत्यंत ही पवित्र मानते हैं। यानी इनकी पंथ की मान्यताओं के अनुसार इनके शरीर को बहराना की पहाड़ियों में छोड़ दिया। ये बेहद ही पवित्र स्थान मानते हैं और एग्जाम में ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है दादू पंथ। दादू ने ब्रह्मा जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा यानी सदुकड़ी भाषा में दिए थे। दादू की वाणी तथा दादू दुआ नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू की वाणी और दादू का दुआ ग्रंथों में दादू कबीर की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष में मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले। दादू ने क्रम कांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास आदि दादू के प्रमुख क्या थे? शिष्य थे। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। दादू के शिष्यों के नाम याद रखें। आइए अगले पेज पे पढ़ने चलते हैं। दादू दयाल के बाद अपन देखते हैं राजस्थान की राधा भक्त शिरोमणि मीराबाई के बारे में। बेहद इंपॉर्टेंट मीराबाई। कृष्ण भक्त और कवयित्री भी थी। गायिका
ये सभी गुण थे। मीराबाई का 16वीं सदी में भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की ग्राम पाली में ग्राम में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ था। याद रखें, 1498 में कुड़की ग्राम पाली में इनका जन्म हुआ था। इनके राठौड़ दूधा के पुत्र रतन सिंह की ये पुत्री थी। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। कहाँ के थे? बाजोली के। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी की यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट। राणा सांगा के पुत्र के साथ इनका 1516 में विवाह हुआ। पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने के तरुण अवस्था में विधवा हो गई। यानी विवाह के लगभग 3 या 7 साल बाद ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है। मीरा साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना उनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीराबाई कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई थी। यानी मीरा को कृष्ण भक्ति से कोई रोक नहीं पाया था। यानी बहुत कठिनाइयों भरा जीवन रहा मीरा का, लेकिन अटूट भक्ति की वजह से ये हर परीक्षा में सफल हुई। कृष्ण भक्ति विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। एक बारात दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। यानी मीरा पूछती है कि मेरा दूल्हा कौन है, तो बता देती है उसकी दादी, तेरा तो दूल्हा गिरधर गोपाल है, भगवान श्री कृष्ण है। मीरा तभी से गिरधर गोपाल को नहीं लग गई और कृष्ण भक्ति में वो डूब गई थी। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी। एग्जाम में पूछा भी गया है मीरा का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ, तो डाकोर गुजरात के रणछोड़ राय मंदिर में वही 1547 में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी। कब हो गई? 1547 शब्द से 98 टू 1547। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। उनकी भक्ति और मुख्य विषय थे यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है। कैसी बात रही थी? कांता भाव की भक्ति मीरा की भक्ति। मीरा के बाद है संत रानाबाई। मीराबाई के बाद देखते हैं संत रानाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरणावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1546 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। तो राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है रानाबाई। जन्म 1546 में जाट परिवार में वैशाख शुक्ल तृतीया को हरणावा गांव मकराना नागौर में। इनके पिता का नाम रामगोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पहाड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। रानाबाई कृष्ण भक्त थी और इसके गुरु का नाम था चतुरदास। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी 1570 को रानाबाई ने जीवित समाधि ली थी। तो कब? 1570 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को जीवित समाधि ली। और यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को ही यहाँ विशाल मेले का आयोजित होता है। अब विशाल मेला आयोजित होता है कहाँ? हरनावा गांव में। यहाँ है संत मावजी। रानाबाई की बात मावजी। संत मावजी का जन्म 1704 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत मावजी ने की थी। कहा जाता है कि जब उनकी आयु 12 वर्ष थी, यानी मावजी जब 12 वर्ष के थे, तो वे घर छोड़कर माई और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इस स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन वहाँ मावजी ने बणेश्वर यानी वैण वृंदावन नामक धाम की स्थापना कर दी। तो बणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? मावजी ने। कब? माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को 1784 ईस्वी को, जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद ही उन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जाति के लोगों को क्या किया? शामिल किया। उन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया तथा धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। किसने? मावजी ने, जिनके संतों की संख्या 72,96,000 बताई जाती है। वाद विवाद शैली में लिखे ये ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चौपड़ा कहलाते हैं। और मावजी की ये चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी ने विष्णु के अवतार कल के अवतार के रूप में पूजते हैं। विष्णु का 10वां अवतार कल के अवतार के रूप में इनकी मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है। इनका मुख्य मंदिर साबला में है। मावजी का शंख, शक्कर, गदा और
पद्म चिन्ह सहित घोड़े पर सवार शत्रुभुज मूर्ति है। बणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा सोम, जाखम और माई नदियों के त्रिवेणी संगम पर क्या लगता है? मेला लगता है। जहाँ 3 नदियाँ इकट्ठा होती है वो त्रिवेणी संगम कहाँ होते हैं? डूंगरपुर के बणेश्वर में सोम, माई, जाखम। मावजी के बाद है रामचरण जी। रामचरण जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव के में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 को वैश्य कुल में बख्ताराम और देव जी की यहाँ रामकिशन एंड मूल नाम रामचरण जी का जन्म हुआ था। मेवाड़ के दादरा ग्राम में महाराज कृपाराम जी से 1751 में दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। एंड कब दीक्षा प्राप्त की? 1751। गुरु जी कौन थे? तो कृपा राम जी। 1758 में गलता जी के मेले में के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार के उछट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए। जब उन्होंने साधुओं का व्यवहार अच्छा नहीं देखा गलता जी के मेले में, तो वे पाखंडी साधु और पाखंडी जीवन से उनका क्या हो गया? मन ऊब गया और वे वैराग्य हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए उन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने उन्हें रहने के लिए एक छत्री का निर्माण करवाया। तो ये याद रखें। यहाँ एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम का स्मरण करते हुए 1798 में शाहपुरा में उनका निधन हुआ। उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश अणभयवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। ये भी याद रखें, अणभयवाणी ग्रंथ। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ रामशनई संप्रदाय है। रामशनई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। इस संप्रदाय की 4 प्रमुख प्रधान शाखाएं हैं। बेहद इंपोर्टेंट है रामशनई संप्रदाय। शाखाओं में रामशरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक माना जाता है। शाहपुरा शाखा की संस्था किसने? रामशरण है। अन्य 3 शाखाएं रैण, शीतल और खेड़ापा शाखा के संस्थापक क्रमशः दरियाव जी। रैण शाखा के संस्थापक कौन है? दरियाव जी। खेड़ापा हरिरामदास जी और शीतल के हरिरामदास जी और खेड़ापा के रामदास जी माने जाते हैं। रामशनई संप्रदाय को फूलडोल उत्सव इस संप्रदाय की एक विशिष्टता है। शाहपुरा भीलवाड़ा का फूलडोल उत्सव। इसी के साथ ही अपना ये दूसरा पार्ट है राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10वीं की पुस्तक का पूरा हुआ। राजस्थान के लोक देवता एवं संत। अगले भाग में अपन करेंगे इनके प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।